पोस्टर के तले देश में राजनीति चल रही है। बदले की आग में वोटों की रोटी सेकी जा रही है। एक तरफ बाहरी शक्तियों से लड़ना भी है और वोटों को भी बचा के रखना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज जिस खबर को आपके साथ रूबरू हो रही हूं वो बीते कल से जो है वायरल है, चर्चाओं में है, क्योंकि सोशल मीडिया के गलियारों में अक्सर ऐसी चर्चाएं जो है लगातार चलती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब देश भर पूरी तरीके से आक्रोश में है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के, पूरे देश में एक अलग ही आक्रोश देखा जा रहा है। उस वक्त हर किसी देशवासी को उम्मीद है कि पूरा देश एकजुट होगा, एकजुटता के साथ में बात करेगा और किस तरीके से पाकिस्तान को उसकी कमियों का और उसकी जो नाकामी हरकतें हैं उसका बदला लेने के लिए उसको किस तरीके से देखना है, वो तमाम चीज़ें जो हैं लोगों की उम्मीदों में आ रही हैं। लेकिन अफसोस देश में एक अलग ही राजनीति देखने को मिल रही है और ऐसी राजनीति जो हैरान करती है कि क्या वाकई कभी देश एकजुट होगा। बाहरी पर्दों पर देखें, मीडिया के माध्यम से देखें तो तमाम तरीके से जब पहलगाम आतंकी हमला होता है तो केंद्र सरकार के साथ में कांग्रेस पूरी मजबूती से खड़ी होती हुई नजर आती है और कहती है कि हम केंद्र सरकार का साथ दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद ही 3-4 दिन नहीं बल्कि 6-7 दिन बीतने के बाद में कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है और वो पोस्ट ऐसा कि वो सबको हैरान कर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये वही जो पोस्ट है। इस पोस्ट के जरिए चीजें बताने का प्रयास किया गया। लिखा गया, जिम्मेदारी के समय गायब। हालांकि अब इसको लेकर के राजनीति चल रही है, बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक मिनट, बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी भी कम नहीं है। एक तो उनकी चूक, एक तो उनकी गलती जिसके लिए पूरा देश आज उनसे सवाल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्विटर वॉर इनको भी खेलना है। ट्विटर वॉर के जरिए लगातार जब कांग्रेस ने इस तस्वीर को दिखाया, इस तस्वीर को लेकर के बात करी, सोशल मीडिया पर अपलोड करी, तो बीजेपी कैसे पीछे रह सकती थी। बीजेपी की सोशल मीडिया से भी एक पोस्टर डाला गया और पोस्ट ऐसा कि वो हर किसी को हैरान करता हुआ नजर आ रहा है। वो पोस्ट यानी कि एक तरफ गायब तो दूसरी तरफ कांग्रेस इज गर्ल टू पाकिस्तान, यानी कि PR एजेंट। एक तरफ उस तस्वीर में जो कांग्रेस की तरफ से पोस्ट की जाती है उसमें कहा जाता है कि गायब, और अब उस बात को कहते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अपनी बातों को भी पीछे कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा, हमारा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, और बीजेपी वाले भी। हालांकि कांग्रेस ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। उसके बाद सोशल मीडिया में जिन्होंने इसको अपलोड किया है उसको लेकर के फटकार लगाई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेस ने इसको जानबूझ के नहीं किया तो बड़े बड़े टीवी चैनलों पर पहुंच करके एंकर्स के साथ डिबेट करते वक्त वो क्यों इस बात को नवार रही थी कि ये प्रधानमंत्री की पोशाक नहीं है, प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है, हमने तो केवल सवाल पूछा। तो जाहिर सी बात है कि आपने ये चीज की। कांग्रेस हर वक्त ये बात गाती रहती है कि आतंकी हमला वो देश में नहीं बल्कि उनकी पार्टी ने खुद झेला है। 2 प्रधानमंत्रियों को जिस तरीके से आतंकवादी हमले में मारा गया वो जग जाहिर है। लेकिन उसके बाद भी जब हम कांग्रेस का इस तरीके का रवैया देखते हैं तो प्रश्न उठता है। उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आप पोस्टर वॉर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजें आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितना पाकिस्तान से कांग्रेस जुड़ा है, कांग्रेस PR एजेंट है पाकिस्तान का या नहीं है, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि हमें इस समय देश की एकजुटता को देखना चाहिए। हम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं जो 26 इस देश में मारे गए हैं वो हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी का लहू बहा है और वो भी पाकिस्तान की कायराना हरकत पर। हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम ये बात तो कह रहे हैं कि हिंदुओं का धर्म टारगेट करके उन पर
गोलियां बरपाई गई, तो वहीं उस मुस्लिम ने भी जिस तरीके से उन लोग आतंकवादी से हमला करते वक्त उनको भी मारा गया है, तो हमें ये चीज भी सोचनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ये चीज सोचनी चाहिए कि आपकी एक चूक आपकी सुरक्षा व्यवस्था पर को जो पूरी तरीके से कलंकित करते हुए नजर आ रही है, वो एक चूक ये साफ तौर पर कह रही है कि इस हिंदुस्तान ने 26 परिवारों को खो दिया है सिर्फ एक चूक की वजह से। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, देश की दो बड़ी पार्टियां राजनीतिक स्तर पर केंद्र की सत्ता पर हैं। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन वो दोनों ही पार्टियां आपसी लड़ाई में हैं। अगर हम एकजुटता के साथ में पाकिस्तान का खात्मा करने का सोचें तो निश्चित तौर पर एकजुटता से ही पाकिस्तान की आधी कमर टूट जाएगी। लेकिन अफसोस, मैंने जो शुरुआत में आपको जो लाइन बोली कि बदले की आग भी है, लेकिन इस आग में वोट की रोटी भी सेकनी है। ये तो मैंने बात आपको दो बड़ी पार्टियों की बताई कि किस तरीके से दोनों के बीच में पोस्टर वॉर चल रहा है, और बताया भी कि कांग्रेस ने तो उसको डिलीट कर दिया। लेकिन अभी जिस समय तक मैं अपना इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, 3:45 वक्त हो रहा है, और उस वक्त तक अभी बीजेपी वालों ने, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के सोशल मीडिया से इस पोस्ट को नहीं हटाया गया है। और अब बात करते हैं तीसरी बड़ी राजनीति पार्टी की। दो बड़ी पार्टियों का तो आपने देख लिया करतूत, किस तरीके से देश की एकजुटता को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तीसरी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी, जो बात तो करती है सत्ता में आने का, जो ख्वाब देखती है, लेकिन अभी इस वक्त जहां देश को एकजुटता को पाना है, लेकिन अखिलेश जी के दिमाग में तो 2027 को पाना है। जी हाँ, सपा सुप्रीमो का एक ये पोस्टर है जो बड़ी तेजी से सुर्खियों में चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि इसको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाएं। तो देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ नजर भी आपको आ रहा होगा कि समाजवादी लोहिया वाहिनी की बैठक में आए हुए आप सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो तस्वीर आपके सामने है, किस तरीके से एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जो साफ तौर पर ये बात तो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 2027 उनके लिए कितना ज़रूरी है, 2027 की सत्ता में आना कितना ज़रूरी है, और खास करके दलित वोट बैंक को किस तरीके से हमें पाना है। बीएसपी का जिस तरीके से हम लगातार उसका गिरा हुआ आंकड़ा देखते हैं, तो उस बीच में इनको जो है ये लग रहा है कि हम अभी फिलहाल के लिए जो है बीएसपी के जो वोट बैंक है उसको हासिल करने में लग जाए। हालांकि बीजेपी ने भी जो है इसको लेकर के बार पलटवार करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर के वो तमाम चीज़ें जो हैं, प्रदर्शन जगह जगह होने लगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हुई नजर आने लगी। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ जब 26 हिंदुस्तानियों का लहू बहता है, पाकिस्तान की कायराना हरकत हमारे सामने आती है, उस बीच में जब अखिलेश यादव से पूछा जाता है कि आप उस परिवार से मिलने जाएंगे जिनके लोग इस दुर्घटना में, इस हादसे में मारे गए। ज़्यादा दूर नहीं जाना था, उनको नहीं बोला गया कि आप महाराष्ट्र जाइए, उनको नहीं बोला गया कि आप कर्नाटक जाइए, उनको बोला गया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो एक परिवार इस आतंकवादी हमले का शिकार हुआ है, आप उसके घर जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरा उस परिवार से कोई संबंध नहीं, हाँ मैं अपने कार्यकर्ताओं से जरूर कहूंगा कि वो जाएं। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचे। क्यों? कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनना है, कार्यकर्ता को सत्ता संभालनी है, कार्यकर्ता को गद्दी पर बैठना है, सूबे के मुखिया तो आपको बनना है। लेकिन आपने साफ तौर पर यह बता दिया। तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूं कि अखिलेश यादव, आपके लिए परिवार क्या है? मेरे हिसाब से राजनीतिक दलों के लिए जनता वही है जो आपको वोट देती है, जनता वही है जो वोट सेंटर पर जा करके जिस उंगली से आपके चिन्हों के आगे वोट दबाती है, और आज वही जनता उसी उंगली से आपसे सवाल कर रही है कि आखिर ये चीजें कब तक, हिंदुस्तानियों के साथ में कब हम हिंदुस्तानी एकजुट होंगे। खास करके मैं राजनीतिक दलों की बात बता रही हूँ। जो आवाम है वो एकजुट है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी राजनीति रोटियां सेकने में हुए लगे हुए हैं। और जिस हस्ती के साथ में आपने ये तस्वीर डाली है,
अगर शायद वो अस्थि आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन अगर बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे साथ होते तो निश्चित तौर पर आप जैसे राजनीतिक दलों के लिए एक संविधान तो बना ही देते, क्योंकि उन्हें पता है कि देश प्रेम क्या है, उन्हें पता था कि देश का संविधान क्या कहता है, इसीलिए उन्होंने उस संविधान को लिखा। लेकिन अफसोस आज के समय राजनेता अपने आप को संविधान के भगवान जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ अपनी तुलना करके चंद वोट पाने की ललायत में लगे हैं। हैरानी होती है तीनों पार्टियों के इस तरीके की चीजों को देखते हुए हैरानी होती है। चुभता है, हर उस जनता को चुभता है जो वोट देती है, हर उस जनता को आज इतना चुभ रहा है कि वो उसी उंगली से आपसे सवाल कर रही है और पूछ रही है कि आखिर ये पोस्टर वार ही होता रहेगा या वाकई हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। हम केवल बदले की आग में अपनी वोट रोटी सेकेंगे या बाहरी शक्तियों को बताएंगे कि अगर तुमने हमारी तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की, जरूरत की, तो हम तुम्हें नस्तनाबूद करने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि अब वक्त उस चीजों का है। लेकिन हमारे देश में राजनीति किस तरीके से हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि उनका केवल परिवार जो है मुस्लिम और यादव वोट बैंक ही परिवार रह गए हैं, बाकियों से उनको कोई मोहब्बत नहीं है। थोड़ा बहुत दलित का साथ मांग रहे थे, उसके साथ में इस तरीके के पोस्टर वार में शायद मुझे लगता है कि वो भी उन्होंने गवा दिया है। और हिंदुस्तानी के तो वो है नहीं, ये बात उन्होंने खुद बता दी कि हमारा उस परिवार से कोई संबंध नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, जो लोग इस राजनीति जो आज के वक्त की चल रही है, पोस्टर वॉर से लेकर के वो तमाम चीजें, 2027 का ख्वाब चल रहा है, तो दूसरी तरफ इस आतंकवादी हमले पर वोट कैसे हासिल किया जाए, इस चीज की रणनीति चल रही है, वो कहां तक जायज है? आज मैं आपसे कहती हूं कि हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज जो इस सवाल है, क्या वो जायज नहीं है? क्या लगता है? बने रहे लीडिंग भारत टीवी के साथ और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।